Hello, all my viewers. So today I'm going to take this question from J Advanced 2012. So बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन डाउट होता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या कहने की कोशिश कर रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो आई विल ट्राई कि मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं एंड सॉल्व करके देखते हैं इसको हम कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है ये रिलेटिवली. तो क्वेश्चन इज सेइंग ए थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर. पार्शली हमने इसको पानी से भरा हुआ है. करेक्ट. इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर इन हाफ सबमर्ज स्टेट. तो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि पूरी तरह से बंद है और ये आधा डूबा हुआ है इसी कंटेनर में. रो सी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द शेल. जो वो शेल है उसकी डेंसिटी अपॉन वाटर दे रखा है उसने उसको. मतलब शेल की डेंसिटी जो है वो निकल के आएगी रो सी इंटू रो डब्ल्यू. देन द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमको. तो ऑप्शन इस तरह से है कि मोर देन हाफ फिल्ड. रोसी इतना है मोर देन हाफ फिल्ड. मतलब जिसमें पानी भरा हुआ है पार्शियली फिल्ड है ना ये पानी. तो पानी कितना भरा है ये नहीं पता हमको. ये निकालना है कि पानी भरा कितना है डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से. लेट्स से कि भाई पानी कुछ यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है इसमें. ठीक है. तो कुछ चीजें मैं पहले एज्यूम कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे इसमें. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो रो वॉल्यूम वाटर है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है. वॉल्यूम ऑफ वाटर. जो वी एयर है ये वॉल्यूम ऑफ एयर है. जो ये वाली एयर है इसके अंदर. और जो वी ये शेल का इसको बोलता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ शेल. वॉल्यूम ऑफ शेल. ठीक है. तो अब अगर इस पे देखें इक्विलिब्रियम में तो इस पे जितना वेट होगा उतनी इस पे बॉयंसी होगी. ठीक है. बॉयंसी इस पे जो होगी वो होगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी. सबमर्ज्ड. और वेट इसका टोटल वेट होगा जितना इसका मास है. ठीक है. तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज कितना होगा. अब कंटेनर का हमको वॉल्यूम कुछ दे नहीं रखा. तो ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है. इसमें कुछ एयर भी है, कुछ इसमें वाटर भी है और कुछ ये शेल भी है ना. जिसका वन हाफ फीट डूबा हुआ है. मतलब तीनों के वॉल्यूम का जो अगर वॉल्यूम मिला के तीनों का लेट सपोज वी है तो उसका आधा हिस्सा डूबा हुआ है. तो वॉल्यूम समझ अगर मैं लिखूंगा सो आई विल राइट वी डब्ल्यू प्लस वी ए प्लस वी एस अपॉन टू जी इक्वल टू वेट. अच्छा वेट कितना होगा. वेट दो चीजों का होगा इसमें. एयर का वेट तो नेग्लिजिबल ही है. तो वेट सिर्फ होगा इसमें एक तो वाटर का. तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ शेल. करेक्ट. अब वेट ऑफ वाटर कितना हो उसको लिख लें आप. वेट ऑफ वाटर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी प्लस जो वेट ऑफ शेल का होगा वो डेंसिटी ऑफ शेल इंटू वॉल्यूम ऑफ शेल इंटू जी. सो इसको हम पुट कर लेते हैं. भी वाटर ही है. सो वी डब्ल्यू प्लस वी ए प्लस वी एस बाई टू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. इसको आप रो लिख दें बेहतर है. वहाँ हमने रो लिखा हुआ है. इज इक्वल टू रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू जी प्लस रो एस को पुट कर लेते हैं रो शेल और सी दे रखा है रो डब्ल्यू वी एस जी. तो इससे देखें तो रो डब्ल्यू जो है और जी ये सारे कट गए. सो वी डब्ल्यू प्लस वी ए प्लस वी एस इज इक्वल टू टू रो डब्ल्यू नहीं टू वी डब्ल्यू एक्चुअली. कटे तो रो है ना. सो टू वी डब्ल्यू प्लस टू रो सी वी एस. है ना. हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि कितना पानी भरा हुआ है. तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मैं निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ वी ये हो जाएगा
वी ए प्लस वी एस माइनस 2 ρ c वी एस इक्वल टू वी डब्ल्यू. सो वी डब्ल्यू इक्वल टू वी ए प्लस वी एस 1 - 2 ρ c. ये एक रिजल्ट निकल के आया. हमको इससे जो है ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे. तो ये रोसी था जो हमको गिवन है ना. अब ऑप्शन वन क्या कह रहा है देखते हैं. ऑप्शन कह रहा है कि मोर देन हाफ फिल्ड, मतलब आधे ज्यादा होगा इफ रोसी इज लेस देन 0.5. तो अगर रोसी 0.5 से कम होगा तो लेट कर लेते हैं कोई वैल्यू चेक करने के लिए, ऑप्शन इजी करने के लिए. सो लेट से रोसी की वैल्यू पॉइंट जो है वो 2 है. लेट से. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकल के आएगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वी एस इंटू ये 0.2 पुट कर लिया तो ये 0.4 हो गया, है ना. दैट मीन्स कि इस कंटेनर में दो चीजें हैं. एक तो इसमें एयर है और इसमें वाटर है. तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रहा है एयर से, है ना. तो दो चीजों से मिलके बना हुआ है ये चीज, और उसमें पानी ज्यादा है. मतलब ऑब्वियसली मोर देन हाफ फिल्ड हो गया. मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो इसमें चीजें हैं और पानी ज्यादा भरा हुआ है और एयर कम है इसमें, तो ऑब्वियसली वो आधे ज्यादा हो गया. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. और उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. दिस सिंगल करेक्ट ऑप्शन. तो बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे अगर पहला ऑप्शन सही है तो, है ना. तो आप चाहे तो ऑप्शन कोई और चेक कर सकते हैं. जैसे ऑप्शन बी चेक करता हूँ मैं. तो दिस इज मोर देन हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन 1. भाई चेक कर. लेट सपोज मैं रोसी को 2 मान लेता हूँ. लेट से. लेट. बस इजी करने के लिए क्वेश्चन को. तो वी ए प्लस वी एस और 1 माइनस ये 4 हो जाएगा. सो वी ए माइनस ये 3 वी एस आ जाएगा. तो अगर यहां से देखेंगे तो वी ए अब निकल के आएगा वी डब्ल्यू प्लस 3 वी एस. तो इस बार वी ए ज्यादा आ रहा है इससे. मतलब एयर का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है. ये कह रहा है कि हाफ फिल्ड ज्यादा है, पानी नहीं है. गलत. तो ऐसे आप बाकी जो दो ऑप्शन है वो भी चेक कर सकते हैं, और दोनों आपको गलत मिलेंगे. तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं. तो पहले वॉल्यूम मानते हैं तीनों का, फिर हम उसको लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा. तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आपको कोई और लगता है कि मुझे किसी और आईआईटी के किसी क्वेश्चन पे या कोई और सवाल पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और फीडबैक जरूर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.